तो सबसे पहले आप सब कैसे हो दोस्तों, सब तो ठीक ठाक हो ना। तो आज मेरी दूसरी गलती, ये दूसरी गलती भी तब हुआ था जब मैं लॉकडाउन में घर में था, ठीक है। तो लॉकडाउन में काफ़ी दिन रहने के बाद लगातार 9 या 10 महीने रुकने के बाद फाइनली मुझे एक नौकरी का ऑफ़र हुआ, ठीक है, गांव में टूल टैक्स का, ठीक है। तो पहले मेरा चचा का लड़का मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ, ऐसा ऐसी बात है। तो मैं तो सोचा कि यार मैं और सरकारी नौकरी ये तो इम्पॉसिबल है यार, मतलब वैसे कि मज़ा क्यों हुआ, मुझे सपना लग रहा था यार, ये नहीं। तो मैं उस बात को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके मैं अपना गेम खेलने लगा। मैं उस टाइम पबजी खेलता था, बहुत हद से ज़्यादा ही कुछ। फिर शाम को आई मैं और आके मुझे भी और पापा को भी, दोनों को एक साथ बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो पापा थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा इधर उधर फ़ोन किया। तो जब मालूम चला कि सच मुझे, हाँ वही बात है, एक सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई अब क्या क्या लगेगा, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको मैंने निकाल के दिए। उसके साथ फिर वो 2 दिन बाद मेरे को और फिर से फ़ोन किया। फ़ोन करके बोला कि नहीं, इसके साथ पैसे भी चाहिए घूस देने के लिए, ठीक है। मैं से घूस, ये तो गलत हो जाएगा। फिर घूस मांगा, कितना पहले मांगा 80,000 रुपये। तो मैं बोला नहीं यार, तब तो नहीं होगा, तब तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी हालत पे नहीं हो पाएगा। तो फिर बोला नहीं, ये ठीक है 17,000 दे देना। मैं पापा के साथ बोला नहीं, 50-60 हज़ार में फाइनल कर दो। तो ठीक है। तो मेरी भाभी की, उस टाइम मेरी भाभी की नई नई शादी हुई थी, तो उसकी गहने जो थे वो गिरवी रख के पैसे निकाला, ठीक है। पैसे निकाल के मैं जाके गया था उधर, वो है बंगाल में ही दार्जिलिंग मोड़ है, ठीक है। जहाँ जब दार्जिलिंग जाते हैं ना, उसके वहाँ पर मोड़ है। तो वहाँ जाके ऑफिस में गया, पूरा फॉर्म फिलअप हो गया। होने के बाद जब मुझे पता चला, मैं ऑफिसर से पता किया कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को बोला कि देखो, मुझे ये एक एकड़ लेके गया था कि 8 घंटा ड्यूटी है, खिला पिला के 12,000 देगा, अगर तुम नाइट करोगे तो उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं सोचा कि यार इधर में लगभग मैं 15-20 हज़ार कमा लेता हूँ, वहाँ भी अगर नाइट करूँगा तो वो हो जाएगा इधर उधर करके। तो इस तरह का बात हुआ था कि मतलब हर संडे को छुट्टी पे मिलेगा, 8 घंटा ड्यूटी है और सब कुछ फ्री मिलेगा। और कभी कभी सरकारी तरफ से खाने भी आएंगे, कपड़े भी आएंगे, हर एक महीने में कोई त्यौहार में सब कुछ आएगा फ्री। तो ये सोच के मैं हाँ कर दिया था। तो जाके जैसे मैं पता किया तो मेरे को ऑफिसर बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 12 घंटा ड्यूटी है, 13,000 रुपये पगार है, उसमें से खाना है। तो ये जैसे सुना, जैसे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन गायब हो गई, ऐसे गायब हो गया। मैं सोचा कि यार 70,000 रुपये फंस गया है यहाँ पर, और अब ये ऐसा कह रहा है। तो उसने मतलब ड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ दे दिया, सब कुछ सामान आज भी मेरे घर में पड़ा है, सब कुछ। तो जैसे मैं घर आया तो मैं सोचने लगा यार कि मैं 13,000 रुपये में 12 घंटा ड्यूटी करूँगा, भी उसमें से खाना है, 5,000 रुपये राशन का चला जाएगा। तो मैं तो सोच में पड़ गया कि यार ये तो बेकार है, ये तो बेकार हो जाएगा मेरे साथ। तो अब मैंने डिसाइड किया फाइनली कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना इस काम पे। तो मैंने नहीं किया, मैं मना कर दिया। पैसे भी दे दिया उन लोग को, पैसे खा लिए। मेरे पास आईडी वगैरह सब कुछ थे, पूरा ड्रेस था, हर चीज़ था मेरे पास, लेकिन मैं नहीं गया। एंड टाइम पे मैं ना बोल दिया। उसके चक्कर में मुझे घर वाला, मेरा पापा मम्मी बहुत बोला, बाहर वाला भी बोला कि आप कैसे फंस गए, कैसे नहीं जाओगे, बहुत कुछ सुनाया। यहाँ तक कि मैं लगातार 13 दिन तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि बहुत सुना था ना। ये मेरी मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं मम्मी से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, कि उसकी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने 13 दिनों तक खाना नहीं खाया। बहुत सारे लोग आए, खाना खिलाने की कोशिश की, मैंने नहीं खाया। मेरा दीदी भी आया, उसकी बात भी नहीं मानी, किसी की भी बात नहीं मैंने, 13 दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया उसके चक्कर में। तो 13 दिनों के बाद मेरे गाँव का एक जीजा है, तो मेरा अपना नहीं है, सगा नहीं है, और मेरे चाचा के लड़के की शादी हुई है गांव में। तो मेरे को आके समझाया, तो मुझे लेके आएगा उसके ससुराल में, यानी मेरे चचा के घर में आके मुझे खाना बना खिलाया। तो मैं मान भी गया, खा भी लिया। खाकर तो 2-4 दिन बाद मतलब मैं ठीक हो गया, खाना वाना खाने लगा। उसके बाद मैं सूरत आने का प्लान किया, जैसे कि सूरत जाऊँगा। तो फाइनली मैं सूरत आ गया। आके मतलब जिस दिन मैं आ रहा था, उस दिन मैं घर वालों को एक बात बोल के आया था कि जितने भी पैसा तुम्हारा लगा है यहाँ पर, वो तुमको मैं लगभग 3-4 महीने में वापस कर दूँगा। तो मैं आ गया सूरत। आने के बाद
4 महीना बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद 80,000 रुपये गाँव में दे दिया। मतलब एक ही बार में नहीं दिया, 2-3 बार में दिया मैंने। मतलब टोटल मैंने इतना दिया, ये बता रहा हूँ मैं। मतलब एक ही बार में नहीं दिया, क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिया। जैसे 1 महीने का पगार हो गया, ये दे दिया, जैसे उन लोग को भी थोड़ा बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि जो भाभी थी वो नया नया था, और कुछ भी हो जाए, भाई अपना तो नहीं था ना, भाभी था, वो भी मतलब वो बोल रहा था, कभी कभी कुछ बोल देते थे, मज़ाक की सही या फिर गुस्से में सही बोल देता था। तो मैंने वो सारी चीज़ें उसको लौटा दी, गिरवी से मतलब निकाल के उसको दे दी, ठीक है। तो यही, उसके बाद मैंने उस इंसान को फिर मतलब मैं सूरत में लगभग 2 साल के बाद गांव गया। गांव जाने के बाद, नहीं सॉरी 1.5 साल के बाद गांव गया था। उस इंसान को मैंने बहुत ढूंढा जो हमारे पैसे खाए थे, क्योंकि मैं चचा लगा को दोस्त दे नहीं सकता था, क्योंकि उसके भाई के भी पैसे फंसा था। तो उसके भाई ने मजबूरी के साथ वहाँ पर काम कर लिया था, लेकिन मैं नहीं करा था। तो मैं ना करके बहुत फ़ायदे में था, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ पर अच्छा कमा रहा था। मैं सोचा कि भाई काम कोई भी हो, पैसे जहाँ ज़्यादा होगा वहीं करेंगे। और दूसरी बात, वो कंपनी जो थी मुझे सरकारी कह के लेके गया था, लेकिन वो सरकारी नहीं थी, वो कंपनी की थी। हर 2 साल में उसका कंपनी चेंज होता है, कोई अलग कंपनी आता है। टूल डस्ट का काम था। अगर सरकारी होता तो शायद में कर लेता, और 13,000 में कर लेता, क्योंकि सरकारी काम में एक भरोसा होता है। तो महीने या फिर कुछ समय बाद वो पैसा मतलब बढ़ता रहता है पगार। तो ये मेरी गलती थी ज़िंदगी की। और उसके बाद मैंने उस इंसान को बहुत ढूंढा, लेकिन मिला ही नहीं, वो आज तक नहीं मिला। तो ये कुछ गलती थी मेरी। अभी और बाकी है, तो आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत काम है। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरे लाइफ की जो गलती क्या हूँ यही बता रहा हूँ आप लोग को। शायद आप लोग ऐसा गलती ना करो, किसी लालच में ना पड़ो। जो आप मेहनत करके कमाओ ना, सिर्फ वो आपका है। जो आप खुद मेहनत करके कमाओ, अगर उसमें अगर 2 रुपया भी मिले, उसमें सुकून है। किसी हराम का पैसा कमा के सुकून नहीं मिलेगा। घूस दे के चाकरी लोगे, उसमें भी सुकून नहीं मिलेगा। ईमानदारी के साथ कमाओ। 60-70 साल की ज़िंदगानी है, पता नहीं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और कब हम लोग चला जाए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ हो। हाँ, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे कमाओ, लेकिन ईमानदारी के साथ धंधा करो। 1 नहीं 10 धंधा खोल दो, 20 खोल दो, एक से एक बिजनेस ट्राई करो, और आदमी रखो। हर तरह का बिजनेस करो, जिसमें जितना ज़्यादा कमाई होता है वो भी करो, लेकिन हराम का नहीं, ईमानदारी के साथ कमाओ। ईमानदारी के साथ कमा के वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक कोई पहुँच ना सके, लेकिन ईमानदारी के साथ। चलो, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं मोटिवेट करते रहूँगा, और आप लोग मुझे भी मतलब दिल से सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।